नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10वीं का अध्याय 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है, यह अध्याय बहुत ही इजी है, लेकिन यदि हम इसको बहुत ही व्यवस्थित और बेसिक तरीके से समझें तो ठीक है। तो हमारा अध्याय यहाँ से प्रारंभ हो रहा है, अध्याय 3। तो यहाँ से क्रम से वीडियो लेक्चर आपको दिए जाएंगे, पहले बेसिक उदाहरण भी करवाए जाएंगे। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, और साथ ही आपको आपकी जो बुक है उससे संबंधित यदि कोई भी डाउट रहता है तो आपको कमेंट करना है, जिससे आपकी उस समस्या का हल हो सके। और इस बार का जो आपका लक्ष्य होना चाहिए 90+% का होना चाहिए, जिसमें जितनी भी मदद बनेगी वहाँ मदद आप लोगों के लिए यहाँ से करवाई जाएगी। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो है अध्याय 3 पर। ठीक है, जिसका नाम क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं। ठीक है, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, पहले हम इस पर टिप्पणी करते हैं। तो देखिए, ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हों, दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं, ऐसे समीकरण जिनमें दो चर उपस्थित हों तथा जिनकी अधिकतम घात 1 हो, क्या कहलाते हैं, दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो उसमें दो चर होना चाहिए, चर मतलब x y z है ना, तो दो चर होना चाहिए और उनकी जो घात है अधिकतम क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए, तो वो कहलाते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है, तो अब हम देखते हैं उदाहरण। जैसा कि आप देख रहे होंगे, 2x धन 3y बराबर 12, 2x धन 3y बराबर 12। तो देखिए, इसमें x y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, ये 2 3 12 ये चर हैं, x y क्या है, चर हैं। तो दो चर हैं और इनकी अधिकतम घात कितनी, 1 है। तो ये क्या होगा, एक हमारा रैखिक समीकरण। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, रैखिक समीकरण। ये बहुत IMP ये पूछा जाता है, 1 नंबर में पूछा जाता है कि रैखिक समीकरण क्या कहलाता है, तो जिसकी अधिकतम घात क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब उदाहरण देखते हैं, और हम कुछ और उदाहरण देखते हैं। जैसे मैंने x को पीछे कर दिया, y को आगे कर दिया, 4y धन 3x बराबर 11। तो देखिए, ये भी क्या है, आपका एक रैखिक समीकरण है। x और y की अधिकतम घात कितनी है, 1 है। ठीक है, ये इसकी जगह पे हम c और d भी ले सकते हैं। जैसे हमने उदाहरण लिया 9c प्लस 2d बराबर 3। तो ये जो है, ये क्या है, ये भी एक अचर ही है ना, ये दोनों चर हैं, और ये 9 और जो 2 है वो क्या है, वो अचर है। तो ये दो चर उपस्थित हैं और अधिकतम घात कितनी है, 1 है। तो ये क्या कहलाएगा, रैखिक समीकरण। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण में मान रखना। दो चर वाले जो रैखिक समीकरण से मान कैसे रखते हैं। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हम एक उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ हम देखते हैं एक उदाहरण, जो हमारा उदाहरण है वो है 2x धन y बराबर 10। ठीक है, ये उदाहरण है। अब हम इसमें मान रखना सीख रहे हैं। तो यहाँ देखिए, x बराबर हमने क्या लिया, मान 0। कोशिश ये करनी है कि हमारा जो मान आए x y का, वह अंकों में आना चाहिए। अंकों में मतलब वह पूर्ण संख्या के रूप में हो, वह बटे में या पॉइंटों में ना हो। तो हमने x बराबर 0 पर हमने यदि x बराबर 0 रखते हैं तो देखिए क्या आएगा। तो यहाँ हम देखते हैं 2,0 धन y बराबर 10। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 का गुणा किसी भी संख्या में होता है तो वो 0 हो जाता है। 0 धन y बराबर 10। तो y का मान हमें क्या मिल जाएगा, y का मान मिल जाएगा 10 मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद
यदि हम इसकी जगह कुछ और लेते हैं, यहाँ पर देखिए x बराबर हमने ले लिया है 1 पर, यदि 1 लेते हैं x बराबर तो 2, यहाँ पर x का 1 आ जाएगा प्लस y बराबर कितना हो जाएगा 10, 2 एकम 2, ये y बराबर 10, तो y का मान कितना हो जाएगा 10 ऋण 2, तो y का मान निकल आएगा 8। तो देखिए इस तरीके से हम किसका मान निकालते हैं, x y का। ठीक है, अब हम देखते हैं नेक्स्ट। तो अब हम एक और उदाहरण लेकर चलते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर हमने दूसरा उदाहरण ले लिया, अभी एक लिया था, अब हम दूसरे उदाहरण की बात करते हैं। ठीक है, दूसरा उदाहरण क्या है हमारा, 2x धन 3y बराबर कितना ले लिया 10। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लिया पहले 0 पर, तो क्या आएगा देखिए, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा, देखिए 2 कोष्टक में 0 आ जाएगा, 3y बराबर कितना हो जाएगा 10। ठीक है, 0 का किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या आता है 0 आता है, तो ये तो 0 हो गया पूरा, कितना हो गया 3y बराबर 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए ये गुणा में है, इस साइड जाएगा तो भाग में है, यहाँ एक बार एक स्टेप और ले लेते हैं, 3y बराबर 10, तो हमारा y का मान क्या आ जाएगा 10/3। तो इस तरीके से भी हम मान निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हमारा जो संख्या है वो पूर्ण आना चाहिए, है ना, फुल आना चाहिए, इसमें कोई दशमलव वाला ना आए। यहीं पर देखिए यदि हम इसकी जगह क्या ले लेते हैं, x बराबर 1 लेते हैं तो क्या आएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2 कोष्टक में 1 धन 3y बराबर 10। ठीक है, फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 एकम 2 धन 3y बराबर 10 हो जाएगा। फिर इसका पक्षांतर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3y बराबर 10 ऋण 2, पक्षांतर में क्या हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, यहाँ प्लस का 2 है, उस साइड जाएगा तो माइनस का 2, 3y बराबर कितना निकल आएगा 8। तो y का मान हमारे पास कितना आ जाएगा 8/3। तो इससे आपको कुछ समझ में आ रहा होगा आपने तो देखिए हम नोट ध्यान में रखेंगे, नोट क्या है देखिए, हमें इस नोट को ध्यान रखना है। देखिए नोट क्या है, x का मान रखने पर y का मान प्राप्त होता है। देखिए अभी हमने क्या किया, x का मान रख रहे थे तो क्या मिल रहा था, y का मान मिल रहा था। इसी प्रकार यदि y का मान हम रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x का मान प्राप्त होगा, ये हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन नहीं रखना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं। तो अब हमें देखना है 2 चर वाले रैखिक समीकरण में ABC की मान कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो इसको हम सीखेंगे। तो इसमें हम देखते हैं एक उदाहरण से। ठीक है, हमने देखिए एक उदाहरण लिया, उदाहरण क्या है, 2x धन 3y बराबर 6, ये हमने ले लिया। ठीक है, तो इसकी जो तुलना की जाएगी, इस बात का ध्यान रखना है, वो की जाएगी व्यापक रूप। व्यापक रूप क्या होता है, अब हमें ये पता होना चाहिए। तो व्यापक रूप होता है ax धन by धन c बराबर 0 से। ठीक है, ये होता, आपको समीकरण इस रूप में दिया है। तो देखिए हम इसको क्या करेंगे, 2x धन 3y, ये यहाँ देखिए क्या है, प्लस में है, पक्षांतर करेंगे, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस का 6 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इस रूप में आप देखिए, तो x की तुलना x से होगी तो a बराबर क्या निकल के आएगा आपका, a बराबर हो जाएगा 2। ठीक है, इसी प्रकार b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा हमारा 3, y की तुलना y से हो जाएगी। ठीक है, और c बराबर क्या निकल के आएगा, c बराबर निकल के आएगा ऋण के 6। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कि ABC के मान हमें निकल गए। अब इसी प्रकार हम देखते हैं एक दूसरा उदाहरण। ठीक है, कमेंट में आप ये ज़रूर बताइएगा कि समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा उदाहरण लेते हैं। तो ऋण के 2x
धन के 3 बराबर ऋण का 9। ठीक है, एक ये एग्जाम्पल हमने लिया। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। इसकी भी तुलना क्या करेंगे हम, व्यापक रूप से, व्यापक रूप से करेंगे। क्या होता है व्यापक रूप, ax धन by धन c बराबर 0। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम इसको इस रूप में बनाएंगे। तो ऋण के 2x धन 3y, ये ऋण का 9 था तो इस साइड धन 9 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखिए a का मान कितना आ जाएगा, a बराबर आ जाएगा ऋण के 2। ठीक है, b का मान कितना आया आपका, b का मान आ जाएगा 3, और c का मान कितना आ जाएगा, c का मान हमारा आ जाएगा 9। ठीक है, ये वाला। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं, दो चरों में जो रैखिक समीकरण होता है वहाँ से ABC के मान निकालते हैं। ठीक है, देखिए बहुत ही बेसिक चीज़ बताई हुई है, उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी। और इसके आगे हम सीखेंगे A1 to A1 B1 C1 और A2 B2 C2 की मान कैसे निकालते हैं। तो वीडियो के अगले पार्ट को जरूर देखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में। बहुत बहुत धन्यवाद।